Good morning students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start chapter number 4, that is simple equation. Chapter 4 simple equation. सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? सिंपल इक्वेशन का मीनिंग है, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें क्या होता है वन वेरिएबल होना चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू समथिंग, ठीक है। ये होता है हमारे पास सिंपल इक्वेशन। क्या होना चाहिए? वन वेरिएबल वाली 1 डिग्री की टर्म होनी चाहिए, उसके बाद इट इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि ये इक्वेशन तभी फॉर्म होती है जब इक्वल टू समथिंग हो जाता है, ठीक है। सो इसमें इस इक्वेशन में क्या है, ये वाली जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है इसे हम LHS बोलते हैं और इक्वल टू के राइट साइड है उसे हम RHS बोलते हैं। बात क्लियर? इक्वल टू के लेफ्ट साइड LHS, इक्वल टू के राइट साइड RHS। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और इसका मीनिंग है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, मेन मेथड आपका इस चैप्टर में क्या है, इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, और भी मेथड होते हैं जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ट्रांसपोजिशन मेथड सिखाऊंगी। ट्रांसपोजिशन मेथड इक्वेशन सॉल्व करने का। इसमें सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए, ये LHS है और ये RHS है। अगर मैं LHS से RHS में कोई टर्म मूव करवा रही हूँ या फिर RHS से LHS में कोई टर्म मूव करवा रही हूँ तो साइन चेंज होते हैं, प्लस होता है माइनस में, माइनस होता है प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कन्वर्ट होते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसका। देखो सबसे पहले मैंने जो भी एग्जांपल लिखा था 2x + 5 = 8, ये लिखा था। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 2x को तो जो भी वेरिएबल वाले टर्म है उन्हें सबको LHS में रखना है, विदाउट वेरिएबल वाली सारी टर्म्स को RHS में लेके जाना है। ये 2x हो गया, इसे हम लिखेंगे 8 - 5। सबसे पहले देखो ये +5 है, ये दूसरी तरफ इसको मूव करवाएंगे तो ये -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x = 8 - 5 3। अब देखो ये x के मल्टीप्लाई में है 2, तो ये x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/2। तो आपका आंसर हो गया x की वैल्यू 3/2। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, 4x - 3 = ये ले लो 17, ठीक है। ये हो जाएगा 4x - 3 इधर जाएगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4x = 20, x की वैल्यू आ गई 20/4, x = 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये वाला साइन इक्वेशन का साइन होता है, ये हर एक क्वेश्चन में लगाना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दीज एग्जांपल्स। इसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने नोट कर दिया बोर्ड पे। नाउ सी, मैंने आपको बताया था जब हम टर्म सेपरेट करते हैं तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए x -1 है, इस -1 को हम दूसरी जगह सेपरेट करेंगे तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 + 1 और 0 + 1 क्या होता है, ओनली 1, ओके। इसे देखिए x = -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये x = 5 + 1, x = 6। ये हो जाएगा x = 2 - 6, x = -4, y = -7 + 4, y = -3। इजी है बहुत, ऐसा कोई हार्ड नहीं है इसमें। y = 4 + 4, y = 8, y = 4 - 4, y = 0, y = -4 - 4
तरफ जाएगा RHS में, तो ये +1 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद सॉल्व किया, +1 कन्वर्ट इनटू -1, -1 कन्वर्ट इनटू +1, देन ऐड दीज नंबर्स, +6 कन्वर्ट इनटू -6 एंड सब्ट्रैक्ट दिस -4, -4 कन्वर्ट इनटू +4। यहाँ जो RHS में ऑलरेडी होता है उसका साइन चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा -3। सिमिलरली -4 कन्वर्ट इनटू +4, +4 कन्वर्ट इनटू -4 एंड +4 कन्वर्ट इनटू -4। सो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है इसके, सो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो L की वैल्यू क्या आ गई 40, 48, ठीक है। ये देखो ये डिवाइड में है 2 इसके, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, B इज इक्वल टू 12 एंड ये भी P इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7, P इज इक्वल टू 28, 4x, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू 25/4, कट नहीं होगा, ऐसे ही लीव कर देंगे। इसमें देखिए y इज इक्वल टू 36/8 कन्वर्ट हो जाएगा 9/2 में। मैंने किससे कन्वर्ट कर दिया इसको, 4 से कट कर दिया। ये z के अपॉन में 3 है, तो z इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 3, 15/4। सिमिलरली a इज इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई 5, ये कट हो जाएगा, कट होके ये तो 1 टाइम कट होगा, ये 3 टाइम, 7/3 आंसर। और ये t इज इक्वल टू -10/20, 0 से 0 कट हो गया, t की वैल्यू आ गई -1/2। सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दीज क्वेश्चंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द इक्वेशन। तो मैंने आपको सिखा रखा है ट्रांसपोजिशन मेथड। सबसे पहले 3n को यहीं रखेंगे, 2 को सेपरेट करेंगे एंड -2 becomes +2। नाउ 3n is equal to 48, n is equal to 48/3 and n is equal to 16, okay। And in this 5m is equal to 17 minus 7, 5m is equal to 10, m is equal to 10/5, m is equal to 2। Now see, अब 20 इसके मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में है, तो ये दूसरी तरफ जाके 3 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 20 डिवाइड में, इसे कट कर देंगे, ये 2 टाइम कट हो गया, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3, p इज इक्वल टू 6। एंड सिमिलरली इन दिस 6 मल्टीप्लाई 10/3, ये कट हो गया 2 टाइम, t की वैल्यू आ जाएगी 20। नाउ कंप्लीट। अब इन क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 100/10, p इज इक्वल टू 10, 0 से 0 कट हो गया, p की वैल्यू 10। सबसे पहले इस वाले 10 को सेपरेट करेंगे, 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10, 10p इज इक्वल टू 90, p इज इक्वल टू 90/10, सो p की वैल्यू आ गई 9, 0 से 0 कट हो गया, ओनली 9 बचेगा। p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, p इज इक्वल टू 20। In this, p is equal to 5 multiply 3, p is equal to 15. In this, p is equal to 6 multiply 4/3, कट हो गया 2 टाइम, p की वैल्यू 8। s is equal to 9/3, s is equal to 3। 3s is equal to +12 -12 convert, s is equal to -12/3, s is equal to -4, और ये हो जाएगा 3s is equal to 0, s is equal to 0/3, s is equal to 0। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हो जाएगा q इज इक्वल टू 6/2, q इज इक्वल टू 3। बहुत इजी क्वेश्चन
Q is equal to 6/2, Q is equal to 3. So कुछ डिफरेंस थे इन क्वेश्चंस में, बाकी सब कुछ सेम ही है. सो नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस. आपको 4.2 वीडियो देख के कंप्लीट करनी है. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.